भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। जगदलपुर के कांग्रेसी नेता जावेद खान को मिली जिम्मेदारी। बस्तर लोकसभा कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने की कही बात। जगदलपुर के गरावंड में मेला मंडई का आयोजन। माता रूपशीला का आयोजित हुआ वार्षिक मेला। विधायक कृष्ण जैन ने मेले में की शिरकत। जगदलपुर के वीबीएस इंफॉर्मेशन सेंटर में सम्मान समारोह। सेंटर में कार्यरत बच्चों को किया गया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी ने किया बच्चों को सम्मानित। और इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बेखौफ बदमाश ने लहराया तलवार। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। साथ ही बैठक के बाद संभाग प्रभारियों के साथ समांतर रूप से 10 संभागों की अलग अलग बैठक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश सहस प्रभारी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, मत विभिन्नता बनी रहती है, लेकिन मत विभिन्नता मतभेद ना बदले, इसके लिए पार्टी प्रगतिशील रहती है। जगदलपुर के युवा कांग्रेसी नेता जावेद खान को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एलजीएम के राष्ट्रीय चेयरमैन के राजू की अनुशंसा पर देश भर के विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के लिए एआईसीसी की लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन यानी एलडीएम के लोकसभा कोऑर्डिनेटरों की सूची जारी की गई है, जिसमें बस्तर लोकसभा के लिए पार्लियामेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में जावेद खान को नियुक्त किया गया है। साथ ही जावेद खान को तत्काल लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर कार्य प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जावेद खान ने अपनी नियुक्ति पर कांग्रेस के समस्त वरिष्ठ जनों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करूंगा। तो आपको बता दें कि जगदलपुर में कांग्रेसी नेता जावेद खान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रायगढ़ जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। पोश कॉलोनियां, मॉल, गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम शहर की शान बढ़ा रहे हैं। वहीं एक नई कॉलोनी छत्तामुंडा में भी बनाई जा रही है, जिसके बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो चुका है। लेकिन इस कॉलोनी के बाउंड्री वॉल बनने से एक किसान के खेत का रास्ता बंद हो गया है, जिससे परेशान किसान न्यायालय जाकर रास्ता खोलने की गुहार लगा रहा है। रास्ता बंद हो जाने से उसकी खेती नहीं हो पाएगी, जिसको लेकर किसान चिंतित है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या कॉलोनाइजर रेरा के प्रावधानों को मान्यता है? क्या कॉलोनी बनाने के लिए कृषि भूमि पर दी गई अनुमति में इस बात का उल्लेख नहीं होता कि किसान के खेत के रास्ते प्रभावित न हो? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब यदि किसान के पास होते तो तहसील स्तर पर ही उसकी समस्या खत्म हो जाती और न्यायालय के सालों साल चलने वाले केस से उसे मुक्ति मिल जाती। जानबूझकर किसान की समस्या निराकरण तहसील कार्यालय में नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि ताकि कॉलोनाइजर को निर्माण के लिए भरपूर समय दिया जा सके। ये मामला ये है कि ये कॉलोनाइजर हैं। मैं 20 साल से खेती कर रहा हूँ यहाँ। मेरे पास
ये रास्ते को घेर रहे हैं दबंगई करके जबरदस्ती। मेरे पास आने जाने का कोई मार्ग नहीं है, एक यही मार्ग मुख्य मार्ग नहर का है जिसमें मैं आना जाना करता हूँ। जी, मैं स्टे मिला था मेरे को, 1.5 महीने इन्होंने काम बंद कर दिया था। फिर अभी आपने इसके लिए आवेदन लगाया हूँ स्टे के लिए। फिर ये दबंगई से अपना काम कर रहे हैं, कॉलोनाइजर है, न इनके पास लाइसेंस है, न इनके पास निगम से, नगर निगम से कोई वो नहीं है, आवेदन निगम से, और न इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। अगर ये बाउंड्री वाल बन जाएगी तो आपका रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा? पूरी तरह से मेरी रास्ता बंद हो जाएगी, मेरी खेती किसानी बंद हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। जगदलपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गरावंड में माता रूपशीला और माता परदेशन के एक वार्षिक मेले का आयोजन किया गया है। आयोजित मेले में शिरकत करने जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने माता रूपशीला और माता परदेशन की विधि विधान से पूजा अर्चना कर बस्तर के सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना की। साथ ही विधायक रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत गरावंड में 5 लाख रुपए की लागत से रूपशीला माता और परदेशन माता की नवनिर्मित गुड़ी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता से हमारी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। जगदलपुर में बीजेपी के द्वारा बूथ सशक्तिकरण ऑनलाइन कार्य करने के लिए वीडीएस इंफॉर्मेशन सेंटर जगदलपुर को जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि बूथ सशक्तिकरण ऑनलाइन कार्य के लिए वीडीएस इंफॉर्मेशन के 50 बच्चों ने भाग लिया। ऑनलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों ऑपरेटरों को बीजेपी नेता संग्राम सिंह राणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रथम स्थान दिव्य दास, द्वितीय स्थान पायल देवांगन, तृतीय स्थान आस्था झा को प्राप्त हुआ। शेष बच्चों को आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम को समय पर पूर्ण करने और ऑनलाइन एंट्री करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसमें वीडीएस इंफॉर्मेशन की टीम ने समय पर कार्य को पूर्ण किया। को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। विशेष रूप से हमारी भाभी, महाराणा भाभी जी का, और धीरज हमारा छोटा भाई, उन दोनों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि इनके ही सहयोग से, इनके ही आदर्शों से और इनके कार्यों से जो काम मैंने दिया था, हमारा बूथ सशक्तिकरण का काम था। जिला प्रशासन कलेक्टर विजय दयाराम जी के मार्गदर्शन और यूनिसेफ के सहयोग से बस्तर ब्लॉक में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन, प्रशिक्षण, 80 युवोदय वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग सद्भावना भवन बकावंट में आयोजित किया गया था, जिसमें 1 दिवसीय युवोदय स्वयं सेवकों प्रशिक्षण का समापन हुआ। आपको बता दें कि बकावंड ब्लॉक 1 दिवसीय शिविर का आयोजन, प्रशिक्षण, युवोदय वॉलंटियर की ट्रेनिंग सद्भावना केंद्र में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीईओ जनपद ने युवोदय वॉलंटियर्स को उत्कृष्ट कार्य करने वाले वॉलंटियर्स को सम्मानित भी किया गया। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिरिंगपाल में माता की वार्षिक यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसके तहत आयोजित मेले में माता हिंगलाजीन, माता तेलंगीन और माता परदेशिन और माता फिरंता देवी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। आयोजित मेले में शामिल हुए जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।
इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर पर बने पंचमुखी हनुमान मंदिर में विराजित मूर्तियां असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मंदिर में सेवा देने वाले साधु संत धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और सेन समाज के लोग भी पहुंचे। दूसरी तरफ मंदिर के साधु संतों और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने सुपर कॉरिडोर पर चक्का जाम कर दिया। यहां चल रहे हंगामे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगी। वरिष्ठ साधु संतों के माध्यम से, महामंडलेश्वर के माध्यम से मुझे यहाँ पर सेवा के लिए नियुक्त किया गया है और पिछले मैं 7 वर्ष से यहाँ पर अनवरत तन मन धन से यहाँ सेवा कर रहा हूँ और लोगों के माध्यम से 1-1 रुपया सहयोग लेकर के यहाँ गौशाला चलाता हूँ। यहाँ पर 5-6 विद्यार्थी भी रहते हैं। अनेक यहाँ पर मंदिर, हनुमान जी मंदिर है, काली मंदिर है, सेन मंदिर है, बगलामुखी मंदिर है, भैरव मंदिर है और हमारे इस गौशाला में 35 गौ माता हैं। कुछ भूमाफियाओं ने आकर के 12 मई को पहले गौशाला तोड़ी, एक भैरू जी का मंदिर तोड़ा और मंदिर तोड़कर वो जो होटले के नीचे भैरू जी की प्रतिमा चली गई। फिर मैंने शिकायत भी की थी इसके मामले में और उसी को लेकर के आज हमारा धरना प्रदर्शन गांधीनगर सोसाइटी के बाहर था। मगर जब हम सुबह प्रातःकाल उठे, हमारे बड़े गुरु भाई ने देखा कि शनि मंदिर टूटा हुआ है। फिर अन्यत्र मंदिर को जाता तो सारी 4-5 मूर्तियां हमको खंडित मिली। उसी से संज्ञान में फिर हमने सभी को यहाँ पर महंतों को, हमारे जो वरिष्ठ महंत को सबको इकट्ठा किया है। के 12 शिष्यों में एक संत श्रोमणी सेन जी महाराज की मूर्ति पिछले दिनों यहाँ पर 2 वर्ष हो गए यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई। अभी पिछले दिनों ही प्रथम वर्ष मनाकर धूमधाम से यहाँ पर 4-5 हजार लोगों का कार्यक्रम किया गया था और यहाँ पर मंदिर, गौशाला, रघुनाथ दास जी महाराज, हमारे गोपाल दास जी महाराज सभी के नेतृत्व में, हमारे लक्ष्मण दास जी महाराज ब्रह्मलीन, उनके द्वारा इस आश्रम को यहाँ पर रघुनाथ दास जी महाराज को बिठाया गया है और संपूर्ण सेन समाज की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, जिस तहसीलदार ने हमारे आदरणीय रघुनाथ दास जी महाराज के साथ बदतमीजी की, उस तहसीलदार को तत्काल सस्पेंड किया जाए और जिन लोगों ने इस मूर्ति तोड़ने का कृत्य किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। भैया, यहाँ बरसों पुराना श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहाँ श्री रघुनाथ दास जी महाराज यहाँ की सब व्यवस्थाएं देखते हैं, महंत हैं वो इस स्थान के। गौशाला भी है। अभी कुछ दिन पहले कुछ भूमाफियाओं ने गौशाला सेट तोड़ दिया, गायों को हटा दिया, यहाँ से गाय पकड़ ले गए, पता भी नहीं कहाँ गायों को बेचा है, कसाईयों को बेचा, किसको बेचा, ये सब चल रहा था। और आज रात में असामाजिक तत्व और भूमाफियाओं ने जो यहाँ मंदिर बने हुए हैं, शनि भगवान का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, सेन महाराज, सेन समाज के सेन महाराज की मूर्ति है, तो इनको सबको खंडित कर दिया आकर के। और वो इसलिए किया गया है कृत्य कि इस प्रकार से मूर्ति खंडित कर देंगे, भक्त पूजा नहीं करेंगे और फिर धीरे से मंदिरों को हटा करके इस पर कमर्शियल बना देंगे और बेच देंगे प्लॉटों को। ये भूमाफियाएं इसी क्षेत्र के और महाराज के साथ में यहाँ मारपीट करना। शासन प्रशासन से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिसने भी ये कृत्य किया है गौशाला तोड़वाने का, मूर्ति खंडित करने का, वो कोई भी व्यक्ति हो। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार बदमाशों का आतंक जारी है। दरअसल इंदौर के तकुगंज थाना क्षेत्र में एक बदमाश का वीडियो तलवार लहराते हुए वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर बदमाश को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। तुकोगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी में रहने वाले सन्ना उर्फ रोहित बागरे क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ कर रहा था। उन्हें डराने के लिए तलवार भी लहराया था। आपको बता दें कि जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को तलवार सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के ऊपर पॉस्को एक्ट सहित आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कॉलोनी का रहने वाला सन्ना उर्फ रोहित बागरे और ये स्वीपर का काम करता है। कल इसके द्वारा 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी कर उनके साथ अभद्र टिप्पणी की गई थी और उसके बाद ये उनको तलवार लेकर भी चमका रहा था। उस पर से पुलिस ने 354 और पॉस्को एक्ट का प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है। सर, हथियार लेकर ये इसी तरह से घूमता था तो उसके खिलाफ जो तलवार ले रहा था उसमें 25 आर्म्स एक्ट भी लगाई गई और हथियार सहित ही उसको पकड़ा है पुलिस ने।
पंकाजुर के तेंदुपत्ता के 3 फड़ों में बीती रात 2 नक्सलियों ने आगजनी कर लाखों के तेंदुपत्ता को आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला गोंडाहुर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि गोंडाहुर और पीवी 53, पीवी 54 और हान फर्जी के तेंदुपत्ता फड़ में आगजनी हुई है। घटना के बाद मौके पर माओवादी ने पर्ची भी फेंका है। आपको बता दें कि जिसमें तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन करने और रेट नहीं बढ़ाने वाले ठेकेदारों को मार भगाने का जिक्र है, जिसके बाद से तेंदुपत्ता खरीदी की प्रक्रिया शिथिल पड़ती नजर आ रही है। पंकाजुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पिवही नंबर 34 में आज सुबह अचानक बिजली के चपेट में आने से दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। आपको बता दें कि जिससे एक 17 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ग्राम पिवही नंबर 34 निवासी संतोष डकुआ के बेटे सागर डकुआ आज सुबह खेत गया था और मूंगा झाड़ से मूंगा निकाल रहा था। झाड़ के ऊपर 11 के वी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक झटके से नीचे गिर पड़ा। इसकी सूचना मिलते ही परिवार इसे लेकर पंकाजुर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करनी सेना के जिलाध्यक्ष बताने वाले ऋषि राज और उसके भाई की गुंडागर्दी सामने आई है। बता दें आपको कि बाथरूम की जगह पर अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर हुए विवाद के बाद व्यापारियों और ऋषि राज ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विवाद के बाद पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले गई। दरअसल मामला विजयनगर थाना से कुछ ही कदम की दूरी पर मौजूद जी सच्चानंद कॉम्प्लेक्स में हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विजयनगर में मेरे शोरूम है राजेश पुताना के नाम से। कुछ नीचे अम्बे ट्रेवल्स वाला है, अम्बे ट्रेवल्स वाले से ऐसी बात हुई थी तो ऊपर 8-10 लड़कों को लेके आया। ऊपर 8-10 लड़कों को लेके आया तो शोरूम के अंदर महिलाएं थी, महिलाओं के साथ उसने बदतमीजी करी तो हमने उनको भगा दिया। उनको भगाया तो वो लोग उधर से करीबन 200-250 लोग थाने के जस्ट पीछे। पुलिस को आने में 1 घंटा हो गया। मैंने डीआईजी सबको फोन लगाए, 1 घंटे में पुलिस आए। 150 लोग गाली गलौज कर रहे हैं, हाहू कर रहे हैं। और उसमें जब हम लोग आने लगे तो अनुराग प्रताप सिंह और दिग्विजय सिंह, अनुराग प्रताप सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से पीछे से फायरिंग करी। उसने हमने जैसे पलट के देखा, हमारे भाइयों के साथ उसने माराकुटी करी सबने मिलके। नहीं, कोई घायल नहीं। हवा वो क्रॉस होके निकल गई, किसी को लगी नहीं। वो विवाद नीचे गाड़ी खड़ने के, उनकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दी थी तो उनका था कि भैया दुकान के सामने गाड़ी को, कस्टमर ने गाड़ी खड़ी करी थी तो उनका था कस्टमर आपकी दुकान के सामने कहा कि कस्टमर की चाबी घूम चुकी है, हम गाड़ी हटवा देते हैं। अब कहीं न कहीं ये विवाद था, उसको लेके उनकी प्री प्लानिंग थी। उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि इसको कैसे अपने को अंजाम देना है। तो ये बीट 54 में कोई झगड़ा हुआ था दुकान की बात को लेकर, जहाँ गाड़ियां ऑटो डील की खड़ी रहती थी। इसमें एक पार्टी ऋषिराज सिसोदिया की थी और एक निष्वर्धन सिंह कुशवाहा की थी। दोनों पार्टियों को थाने ले आए और थाने लाके इनकी दोनों की क्रॉस टाइमिंग एफआईआर हुई है, साधारण मारपीट वगैरह की। और इसी संबंध में पार्टी थाने आई थी, अपने अपने समर्थन की कुछ लोग आए थे तो बाकी पार्टियों को समझा दिया है। एक कोई व्यक्ति न्यूसेंस कर रहा था, उसको हमारे द्वारा अभी हिरासत में रखा है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, फायरिंग की भी सूचना मिली थी कि फायरिंग हुई है? नहीं, ये तो कोई अभी तो गलत बोल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में फायरिंग की कहीं कोई बात नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। फायरिंग जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई। कुछ लोग पुलिस के नहीं, पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनका ये कहना था कि पुलिस हम सभी को ले आई है, तो चूंकि जो पार्टियां समझ में आई थी कि ये पार्टियां कुछ उपद्रव कर सकती हैं तो उनको लेके आए थे। थाने पे लाके उनको एफआईआर कराई है, दोनों पार्टियों में एफआईआर। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने बेटमा के एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो रिवॉल्वर लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। आपको बता दें, आरोपी से पुलिस ने देसी रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, आखिर वो हथियार लेकर क्षेत्र में क्या कर रहा था। दरअसल थाना प्रभारी सतीश पटेल के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेटमा में
बेटमा का लिस्टेड बदमाश राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रीजनल पार्क के पास मोटरसाइकिल से हाथ में रिवॉल्वर लेकर खड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल दबिश देकर आरोपी धर्मेंद्र भाटी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। इसको सूचना मिली थी, मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति रिवॉल्वर और कारतूस लिए घूम रहा है और पुलिस की टीम ने वहां पर जो है बताया जगह पे एक बताए गए हुलिया वाले व्यक्ति को पकड़ा और पुलिस की जो मुखबिर सूचना थी वो सही पाई गई और उसके पास एक पिस्टल, देशी मेड रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी का क्या क्यों आया था? आरोपी धर्मेंद्र पिता मनफुल भाटी करीब 38 साल का है और ये बेटमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये वैसे तो ढोलक बजाने का काम करता है और वहाँ पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड वहाँ रहती है, वहाँ पर ही आया। अब खबर मनावर से है, जहां भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं महायज्ञ और महाआरती के बाद महाप्रसाद भी लोगों में बांटा गया। बता दें कि इस अवसर पर भगवान शनिदेव की 101 दीपों से महाआरती की गई। भगवान शनिदेव का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और लोगों को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। श्री भरद्वाज जी, हीराबाई त्यागी। इस बार शनि जयंती पर मंदिर में क्या कार्यक्रम हुए? महाआरती रखा गया है। जन्मोत्सव, शनिदेव महाराज के जन्मोत्सव में महाआरती रखा गया, महाप्रसादी वितरण रखा गया, हवन रखा गया है और प्रति साल रखा जाता है, इस वर्ष भी रखा गया। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति और राजभाषा विभाग के द्वारा रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बीते सालों की तरह इस साल भी ग्राम पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तरीय आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत रायगढ़ के परिसर में जनपद पंचायत स्तर पर रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अभी तक इस प्रतियोगिता के लिए लगभग 1 दर्जन रामायण मंडलियों ने अपना पंजीयन कराया है। वहीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन की अंतिम तिथि 20 मई 2023 रखी गई है। जिला स्तर पर विजेता मंडली एक मॉडल अधिकारी के साथ रायपुर में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 27 से 29 मई तक में भाग लेगी। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पटेल जनपद स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता के निर्णायक दल में मैं शामिल हूं। आज छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के दिशा निर्देश में ग्रामीण अंचल के मानस मंडलियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से और उन्हें जनपद से लेकर जिला और फिर संभाग और राज्य स्तर तक प्रतियोगिता के माध्यम से उनमें जो मानस, गायन, वादन, कथा प्रवचन की शैली है उसे जनमानस में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग का यह आयोजन है, जिसमें उनकी प्रस्तुतिकरण, उनके व्याख्यान शैली, भाषा शैली, शब्दावली, इन सब को जोड़ते हुए अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी आधार पर हम उनमें वरीयता निर्धारित करते हुए जो श्रेष्ठ प्रतिभागी रहेंगे उन्हें जिला स्तर के लिए चयनित करेंगे और जिला स्तर में वे अपनी प्रस्तुतिकरण के आधार पर फिर राज्य स्तर के लिए जाएंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष और छत्तीसगढ़ के कलाकार तो रहेंगे ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विदेशों से भी कलाकारों को आमंत्रित कर हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण, रामचरितमानस, भगवान राम के लीला को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा विगत 2-3 वर्षों से ये प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है और आज भी हमारे सीओ श्री राजेश साहू और हमारी जनपद अध्यक्षा महोदय श्रीमती भूमि सुता चौहान के मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है
ये जनपद स्तरीय रामायण प्रतियोगिता है। इसमें जनपद के जितने भी रामचरितमानस के जो हमारे मंडली है उनको इस प्रतियोगिता में हम आमंत्रित किए हैं और यहाँ से जो विजेता होगा उसके लिए अपने 3 निर्णायक मंडल के जजेस हैं। वो निर्णय करने के पश्चात कल जिला स्तर पर पंजरी प्रांत के ऑडिटोरियम में वो पुनः इनका कार्यक्रम होगा और वहां से संभाग स्तरीय होते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन विगत 3 वर्षों से ये प्रतियोगिता करा रही है। तो आपको बता दें कि क्षेत्र में रायगढ़ में मंडली का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष तरह के जो है आयोजन जो है किया गया है, जिसमें जगह जगह से लोग शामिल होने आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।